उसके पास भीतर आकर के कहता है, हे कोर्नेलियुस। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं, तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। अभी ध्यान से सुनिए। स्वर्गदूत दर्शन दिया उसकी भलाई के कारण, उसका भूख और प्यास के कारण। एक अन्य जाति है, ये सुसमाचार को नहीं जानता, ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है। तब स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आकर के बोलता है, कोर्नेलियुस, तेरा दान, तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं, लेकिन यीशु मसीह, जो जिसके द्वारा जीवन है, जिसके द्वारा जगत का अंत है, जिसके द्वारा नई सृष्टि है, वो यीशु को तू अभी नहीं जानता है। उसको जानने के लिए तुम पतरस को बुलाओ। मेरा सवाल, ये मेरा सवाल नहीं, एक्चुअली आपका सवाल भी होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, प्रभु यीशु मसीह इस कोर्नेलियुस को सुसमाचार सुनाना चाह रहा था, क्योंकि राज का सुसमाचार हर एक लोग को जानना जरूरी था। तो सुसमाचार सुनाना चाह रहा था, तो स्वर्गदूत को भेजा और भेज करके बोला कि जाओ उसको दर्शन दो। उसको दर्शन दिया। अभी मेरा सवाल यह है कि प्रभु, जब आप स्वर्गदूत को भेज ही रहे हैं, तो फिर स्वर्गदूत ही क्यों नहीं बता दे रहा है कि हे कोर्नेलियुस, यीशु मसीह पर विश्वास कर, वो तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वो फिर से आने वाला है, वो नई सृष्टि का स्वामी वही है, तो उस पर विश्वास कर। क्यों नहीं बोला स्वर्गदूत? दूसरा सवाल, एक स्वर्गदूत दर्शन दे करके आपको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएगा, उस पर ज्यादा विश्वास करेंगे, या पास्टर नीरज खड़ा होकर बताएगा उसका ज्यादा विश्वास करेंगे? किसका? आप लोग बोलिए। अरे आज रात आपके घर में स्वर्गदूत आएगा और यीशु मसीह के बारे में बताएगा, तो आप उसकी बात पर ज्यादा विश्वास करेंगे, जो नीरज यहाँ पर हर संडे माइक लेकर चिल्लाता है उसका ज्यादा विश्वास करेंगे? आप लोग किसका करेंगे ज्यादा? स्वर्गदूत का ना? ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे प्रचार में कमी रह सकता है, वो तो स्वर्ग से आया है। तो फिर स्वर्गदूत ही क्यों नहीं बता दिया सुसमाचार? क्यों उसको बुलाने बोला जब पतरस को बुलाओ? आपको मालूम है, परमेश्वर ने एक बहुत सॉलिड जवाब मुझे दिया, और वो जवाब ये था, आपको मालूम है, स्वर्गदूत कभी सिगरेट नहीं पिया है, स्वर्गदूत कभी व्यभिचार नहीं किया है, स्वर्गदूत कभी चोरी नहीं किया है, स्वर्गदूत कभी झूठ नहीं बोला है, स्वर्गदूत पापी नहीं है, तो उसका पाप क्षमा हुआ नहीं है, यीशु का लहू उसके लिए बहाया नहीं गया है, वो उद्धार का अनुभव नहीं जानता है, वो पाप क्षमा का अनुभव नहीं जानता है, और इसीलिए स्वर्गदूत को सुसमाचार सुनाने का अधिकार नहीं है। स्वर्गदूत इस काम को नहीं कर सकते हैं, वही कर सकते हैं जो इसका अनुभव किए हैं। हालेलुया। हम पाप किए हैं, हम अधर्म किए हैं, हम बुराई किए हैं, और हमने क्षमा को पाया है, और हम उद्धार का अनुभव किए, इसलिए हम ही गवाह देंगे, हम ही यीशु के बारे में लोगों को बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे, अगर आपको मन कर रहा है तो जोर से ताली बजाएं। हालेलुया, क्योंकि हम लोग गवाह हैं परमेश्वर का, और उस राज का सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हो जाएं। यीशु आ रहा है। हालेलुया। हम जोर से बोले, यीशु आ रहा है। और जिम्मेदारी हमको मिला है। यीशु आ रहा है। बेटा, मेरी बेटी, मेरा दोस्त, मेरे मम्मी, मेरे पापा, सबको बता दीजिए यीशु आ रहा है। मन फिरा लो।